हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 6, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे नाम है इसका क्या, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। मतलब सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डाटाबेस में हमारे पास जो फाइल्स वगैरह रहता है उसको हम लोग किस प्रकार से मैनेज करेंगे, किस तरह से इंडेक्सिंग लगाएंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रहेगा, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहले पार्ट, जो कि है फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डाटाबेस में हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है। डाटाबेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है। तो डाटा मस्ट बी सॉर्टेड इन सम वे, सर्चिंग बिकम फास्ट, इंसर्शन बिकम इजी, डिलीशन बिकम एफिशिएंट, स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत सारा डाटा है तो उसको किस प्रकार से हम मैनेज करेंगे ताकि हमारा सर्चिंग इजी हो पाए, इंसर्शन इजी हो पाए, डिलीशन इजी हो पाए, स्टोरेज जो हम फाइल जो जगह लेगा मेमोरी में, स्टोरेज में, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सभी चीज़ को अरेंज करने के लिए हम लोग जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं। The technique used to arrange record in the file is called फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड को फाइल के फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्या। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये समझते हैं कि फाइल को ऑर्गेनाइज तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फाइल आखिर है क्या। तो फाइल का सिंपल सा मतलब होता है, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और एसएसडी। फाइल का सिंपल सा मतलब क्या है, ये कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में क्या रहता है, सेव रहता है, स्टोर किया हुआ रहता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट फाइल की हम बात करें, तो स्टूडेंट फाइल में जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, तो ये क्या है, एक प्रकार का फाइल है। दिस कनेक्शन इफ स्टूडेंट रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट फाइल। यहाँ पे क्या है, बहुत से प्रकार के, बहुत टाइप के स्टूडेंट का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइल बोल रहे हैं, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्टूडेंट फाइल। अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ किए हैं, रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड क्या होता है, अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। कलेक्शन इज अ रिलेटेड फील्ड, रिलेटेड फील्ड के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, जो कि एक सिंगल एंटिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है, जिसको आप बोल सकते हैं ये क्या है, एक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक रो को हम लोग जो है कह सकते हैं रिकॉर्ड। आई होप आपको ये रिकॉर्ड के लिए आया होता है, ये समझ में आया होगा। ये फाइल क्या है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है फील्ड। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, रिलेटेड फील्ड। अब ये फील्ड क्या होता है, तो फील्ड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल डाटा। मीनिंगफुल डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक चीज़ जो है, ये सब क्या है, एक एक चीज़ जो है ये क्या है, फील्ड है। ये सब एक एक चीज़ क्या है, ये एक एक चीज़ जो है वो फील्ड है। तो इन स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे कि रोल नंबर हमारा दिया हुआ था, रोल नंबर फील्ड हो गया वो। सिमिलरली वही नेम दिया हुआ था तो क्या हो गया, वो भी एक प्रकार का फील्ड हो गया। तो रिलेशन किस प्रकार का बैठ रहा है, तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से बैठ रहा है कि सबसे पहले हमारा आ रहा है फील्ड, जो कि सबसे छोटा है, फिर उसके आगे आ रहा है रिकॉर्ड, फिर उसके आगे आ रहा है फाइल, फिर उसके आगे आ रहा है डेटाबेस। मतलब कलेक्शन ऑफ फील्ड को हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड, कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग बोलेंगे फाइल, और हम लोग जो है कलेक्शंस ऑफ फाइल को बोलेंगे डाटाबेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हमारा काम आखिर चल क्या रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ठीक है, इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा क्या, ये जो फील्ड है और ये जो फाइल है, या फिर आप कह दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स है, और ये हमारे पास डाटाबेस है। तो ये जो रिकॉर्ड है और ये जो हमारे पास डाटाबेस है, रिकॉर्ड है और डाटाबेस है, इसमें किस प्रकार से जो है अरेंज रहता है हमारे पास, तो इसमें रहता है ना, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में वो रहता है। ब्लॉक्स के फॉर्मेट में वो स्टोर रहता है। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से रहता है, लेकिन फिर इसको मिटा देते हैं आगे, क्योंकि ये आगे आएगा तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कोई प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फाइल क्या होता है, डेटाबेस क्या है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक, जो कि है फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रकार का टेक्निक है
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं इन द, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं पहले। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज टेक्निक ऑफ अरेंजिंग रिकॉर्ड इन अ फाइल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज पे रिकॉर्ड्स को अरेंज करने का टेक्निक जो है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास डिटरमाइन करता है कि हम लोग रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे रिकॉर्ड को, हम लोग रिट्रीव कैसे करेंगे अपने रिकॉर्ड को अगर हमको लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा अगर हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन को एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं हाउ डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड अ फाइल। ये हमको बताता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डाटा जो हमारा है वो फाइल के अंदर में फिजिकली किस तरह से स्टोर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमको बताता है। ठीक, जैसे कि सपोज करिएगा अगर आपके पास, ऐसा एज्यूम करिए कि 10,000 स्टूडेंट का क्या करना है, रिकॉर्ड हमको क्या करना है, एग्जिस्ट करना है। एक फाइल, ऐसा फाइल है जिसमें हमारे पास जो है 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रेजेंट है। तो आपके पास दो क्वेश्चन अराइज होगा, दो क्वेश्चन उठेगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि हाउ शुड रिकॉर्ड बी स्टोर्ड, किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हुआ है ताकि हमारा सर्चिंग जो है वो फास्ट हो पाए। इसको मिटाते हैं। ओके, हाउ शुड रिकॉर्ड बी स्टोर्ड सो सर्चिंग बिकम फास्ट। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके क्या करेंगे, ऐसा अरेंज करेंगे, स्टोर करेंगे ताकि हमारा सर्चिंग जो है वो फास्ट हो पाए। तो ये सब जो अगर हम रैंडम कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको हमको जो है प्रॉपर फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से करेंगे तो उसका जो है सर्चिंग इफिशियंट हो पाएगा। चलिए थोड़ा सा ये बढ़ते हैं कि हमारे पास जो है नीड क्या है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। तो नीड हमारे पास यही है कि बहुत सारा अगर डाटा आ गया, जैसे कि मान लेते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों में अगर डाटा आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो सर्चिंग क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एक एक को हमको सर्च करना पड़ेगा, इंसर्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट टाइप का हो जाएगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो है नीड पड़ता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि सपोज करिएगा एक यूनिवर्सिटी का डाटा का बात, कॉलेज में तो फिर भी हज़ार स्टूडेंट रहते हैं, हज़ारों में स्टूडेंट रहते हैं। अगर एक हम यूनिवर्सिटी का ही बात कर लें तो एक यूनिवर्सिटी में जो है लाखों स्टूडेंट रहते हैं। तो वहाँ पे जो है मैनुअली सर्च करना ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अब आते हैं इस पे, कितने तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइप का होता है, जैसे कि एक होता है ऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है अनऑर्डर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है हमारे पास हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है हमारे पास हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग दो कैटेगराइज, तीन कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं मेनली, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और सीक्वेंशियल। ऑर्डर्ड में ही हमारा आ जाता है हीप और हैश, ऑर्डर्ड में ही आ जाता है हीप और हैश, एक होता है अनऑर्डर्ड, एक होता है सीक्वेंशियल। तो ये हमारा रहा टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हमको पूरे ये जो टॉपिक है ना इसमें हमको मिला जुला के यही सब करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है इसका। तो एडवांटेज यही है कि हमारे पास जो डाटा का रिट्रीवल है वो फास्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा अगर हम रंगीला रंगीला कर दें, फास्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है, एक्सेस टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे तरीक़ा से होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं अच्छा नहीं होगा तो उसका सर्चिंग स्लो हो जाएगा, एक्सेस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, स्टोरेज का वेस्टेज ज़्यादा होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो। तो ये सब हमारे पास जो है कुछ कुछ जो है डिसएडवांटेज है और कुछ कुछ जो है इसका एडवांटेज है। ओके, आई होप आपको ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आया होगा। ओके, क्लियर हुआ गाइस। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का ये थोड़ा सा रहा इसका बेसिक बेसिक पॉइंट। इसके बाद हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जो है इसके टाइप को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइल स्टोरेज कंसेप्ट का। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।